के पहले दीक्षा समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022 की तैयारियां हुई तेज, हरीश रावत ने दिया बयान, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो बेरोजगारों को देगी 5,000 प्रतिमाह पेंशन। चुनाव से पहले भी भिड़वाए कांग्रेस के धुरंधर किशोर उपाध्याय ने फिर हरीश रावत की तलखी पर किया पलटवार, हरदा के 20 नवंबर की पोस्ट पर लगाया आरोप। कृषि कानून पर बोले शंकराचार्य, भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र ने टेके घुटने, केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना जाना चाहिए। उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन उद्योग, शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुटी सरकार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले, 8 जिलों में सक्रिय मामले 10 से कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। कर्नल अजय कोठियाल की रोजगार गारंटी यात्रा है आज। बता दें आपको कि बद्रीनाथ विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। बद्रीनाथ चौक पर कार्यकर्ता उन्होंने किया स्वागत। नरसिंह मंदिर दर्शन के लिए गए कर्नल कोठियाल। जोशीमठ में रोजगार सभा को संबोधित किया और उसके बाद गोपेश्वर पहुंचेंगे। गोपेश्वर में रोजगार गारंटी यात्रा में हुए शामिल। गोपेश्वर बाजार में निकालेंगे पद यात्रा। चंपावत में प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा। गोलज्यू मंदिर के दर्शन से करेंगे यात्रा की शुरुआत। चंपावत में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। टनकपुर में आप चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। देर शाम टनकपुर से खटीमा के लिए होंगे रवाना। टनकपुर में आप चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बद्रीनाथ विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद बद्रीनाथ चौक पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। खबर देहरादून से है, जहां पर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनके लिए मैं तत्पर रहता हूं। इस मौके पर सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। सच बताऊं तो चूंकि मेरा बचपन सेना के साथ, सेना की छावनियों में और सैनिकों के बीच में बीता है। मैंने ये सब परेशानियां बहुत नजदीक से देखी हैं। तो जहां भी कोई इस प्रकार का कार्यक्रम होता है जो सेना से जुड़ा होता है, सैनिकों से जुड़ा होता है, तो मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि मैं वहां पहुंचूं, मैं जैसे पहुंचूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहना चाहिए, हमारे आने वाली इन पीढ़ियों के स्मरण में रहना चाहिए। ताकि देश के जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, जिन्होंने अपनी शहादत की है, वो हमेशा हमेशा हमारे आने वाले पीढ़ियों के और हम सबके स्मरण में रहनी चाहिए। उनकी शहादत की जितना भी हमको स्मरण करें उतना कम है। तो ऐसे स्थानों पर आकर हम उनका जितना भी सम्मान करें, जितना भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, हम वो भी कम है। उनके परिजनों को, हमारे शहीदों के परिजन हैं यहाँ पर, गिरफ्तारी है, सभी को आप सब लोगों ने मेरे हाथों उनका सम्मान करवाया। मैं उनका सम्मान करके स्वयं सम्मानित हुआ, मैं स्वयं को सम्मानित करता।
खबर दून से है, जहां पर बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आम आदमी को मार जाहिर करते हुए 100 और 150 रुपए किलो टमाटर के दाम बताए थे, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि हरीश रावत न जाने कहां से टमाटर खरीदते हैं जो 150 रुपए किलो मिलता। दीप्ति रावत ने कहा कि विपक्ष महंगाई को लेकर ऐसे ही शोर मचाता रहता है। हरीश रावत जी कहाँ से खरीदते हैं सामान मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर एक स्टेटमेंट दिया कि सरसों का तेल 250 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको अभी दिखा दूंगी कि आपको 150 और 160 रुपए किलो यहाँ पर सरसों का तेल बिक रहा है, आपको मिल रहा है। तो वो और टमाटर का रेट वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि टमाटर 150 रुपए किलो मिल रहा है। अब आप बताइए 150 रुपए कहाँ मिल रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में जाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। दिन ढलते ही हाड़ कपकपा देने वाली ठंड से इंसान ही नहीं जानवर भी हलकान है। ऐसे में गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान प्रशासन ने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए डाइट चार्ट बदल दिया है। जोड़ों के मौसम को सेहत को परिपक्व बनाने के लिहाज से सबसे बेहतर माना जाता है। इसी को देखते हुए जानवरों के आहार में भी बढ़ोतरी करने के साथ ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार भी डाइट में शामिल किया गया है। नैनीताल जू में इस समय जैसे दिसंबर का महीना आने वाला है और इसमें ठंड हमारी चालू हो चुकी है, तो हम बर्ड और फिजेंट के सेक्शन में जो हमारा इनक्लोजर है उनमें हम तिरपाल से उनको जिसमें जू बंद होता है उसमें ढक दिया जाता है। और हर्बीवोर जो हमारे जैसे डियर स्पेसीज हैं तो उनके उसमें इनक्लोजरों में हम नेट शेल्टरों में हल्दू घास बिछा देते हैं जिसमें कि इनको थोड़ा गर्मी दी जा सके। और टाइगर लेपर्ड जैसे जनरली निचले क्षेत्र के एनिमल हैं, ये लगभग फुटिल या मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसको हम इनके नेट शेल्टरों में ब्लोअर की हमने व्यवस्था कर रखी है जिससे इनको गर्मी दिया जा सके। और खासकर हमारे फिजेंट्स जो बहुत ही सेंसिटिव हमारे बर्ड्स हैं और इनको तिरपाल से इनकी बचाव के लिए ढक दिया जाता है। और इनकी डाइट में जो इनके दाने में हम लोग मिनरल सप्लीमेंट और विटामिन ऐड करते हैं और साथ में बॉइल्ड एग क्रश करके दिया जाता है ताकि इनमें इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ी रहे और सर्दियों में झेल सके। हमारे जो कार्निवोर्स इतने जैसे टाइगर और लेपर्ड वगैरह है तो इनको हमने खासकर इनके मीट पे हम रॉ एग है वो मिक्स कर रहे हैं और साथ में हम सप्लीमेंट और विटामिन भी ऐड कर रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के वृक्ष के रूप में पहचान रखने वाले पया फिर से खिलने लगे हैं। कभी यह पेड़ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे, मगर अब फिर से इसके खिलने से हिमालय और वन्य जीव जंतुओं के लिए शुभ माना जा रहा है। पहाड़ों में समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई में जो भी गांव है वहां पया के वृक्षों पर गुलाबी और सफेद कलर के फूल खिले हुए हैं और मधुमक्खियों के झुंड इन वृक्षों पर मंडरा रहे हैं। होता है जो हमारी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का काम करती है। मधुमक्खियां इसके फ्लावर से अपनी सर्दियों का कोटा खाने के लिए, शहद बनाने के लिए पूरा करती हैं। तो मधुमक्खियों के संरक्षण को लेके और जो हमारे धार्मिक संरक्षण है इनको लेके भी पैया बहुत ही जरूरी है। और कई विषयों में जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान है, हवन सामग्री में पैया की लकड़ी का, पैया की छाल का और इसका प्रयोग किया जाता है। और गांव में जब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पांडव लीला, नाग लीला, इनमें भी जो पैया की लकड़ी है इसके बाण बनाए जाते हैं।
रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के क्वांटम विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली रूप से उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर त्रिनिदाद टोबैगो गणराज्य के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल व IMT गाजियाबाद निदेशक डॉक्टर विशाल तलवर कार्यक्रम में मौजूद रहे। वही दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा में 624 उपाधि डिग्री प्रदान की गई, जिसमें छात्र उपाधि लेकर बहुत खुश नजर आए। छात्रों को विशिष्ट अतिथि द्वारा डिग्री और मेडल से भी सम्मानित किया गया। साइबर मेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 गोल्डन अचीव। राज्य के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, इस राज्य के आपदा मंत्री, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी आज हमारे मुख्य अतिथि थे और वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। वो पैठानी में कल उनको किसी वजह से जाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 4-5 दिन बाद प्रोग्राम है उत्तराखंड में, तो उन्होंने ऑनलाइन हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी और आज हमने 600 प्लस स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी हैं। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह ने ऑनलाइन कॉन्वोकेशन किया है। क्वांटम यूनिवर्सिटी ने बहुत एफर्ट्स करके ऑफलाइन एक फिजिकल किया है, उसका अलग एक इम्पैक्ट रहता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी यंग वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी है और यंग वाइब्रेंट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा एजाइल होती हैं। खबर खानपुर से है, जहां पर कस्बे के मोहल्ला निवासी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, जिसमें वो गाधारोना रोड एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां पता चला कि महिला के पेट में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की डिलीवरी तो महिला चिकित्सक ने कर दी, लेकिन दूसरे बच्चे की लापरवाही से उसका हाथ निकाल दिया और उसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। उसे देख महिला चिकित्सक के हाथ पांव फूल गए। परिजनों को महिला को रुड़की जाने की सलाह दी, जिस पर परिजन महिला को रुड़की ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद दूसरे मृत बच्चे का जन्म हुआ, जिसका एक हाथ निकला हुआ था, जिसे देखकर डॉक्टर और परिजन हतप्रभ रह गए। परिजनों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्यारह बजे हम लेकर गए थे इसे, हैं फिर वहाँ जाके ये लड़की तो हमारी हो गई बिल्कुल सही, मतलब नॉर्मल हो गई। और फिर जब दूसरा बच्चा, फिर उस जैसा हाथ वो हमें मना कर देती कि एक बच्चा तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो लगा, तो हम तो अपने को कहीं और ले जाते उठा कर ऑपरेशन पे लेकर जाते उसे। उसने उसका हाथ जैसा कोई मशीन होना ऐसा घुमा रखा था, बच्चा का हाथ पकड़ कर। फूल मालाओं से पुलिस का सम्मान और पुलिस के कार्यों के कसीदे अगर पढ़े जा रहे हो तो जाहिर है कि पुलिस के कार्यों की सराहना हो रही है। यूं तो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगते रहे हैं, लेकिन पुलिस का फूलों से स्वागत हो ऐसा कम ही देखा जाता है। मामला काशीपुर से है, जहां पर चंद घंटों में लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को हिरासत में लेकर जेल भेजने वाले पुलिस के जवानों को स्थानीय लोगों ने सम्मानित करते हुए उनकी कार्य कुशलता की जमकर सराहना की। हमने उससे इस बात एक सब्जी वाले एक ये दोनों लगे ये है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लग रहा है सम्मान किया, इससे हमारा थोड़ा पुलिस का मनोबल बढ़ा है और पुलिस द्वारा मेहनत भी की है हमारी पूरी टीम ने। पूरी रात जो है हमारी टीम 2 दिन तक पूरा रात में भी दिन में भी लगे रहे और उसके बाद अगर सम्मान मिलता है तो हौसला अफजाई होता है। पुलिस में ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन अगर एक इस तरह पब्लिक के द्वारा थोड़ा पुलिस का हौसला अफजाई करे तो उसमें आगे भी पुलिस के लिए मोटिवेशन रहता है। ये हमारे यहाँ दुकान लूटने की घटना हुई थी, 2 व्यक्ति आए थे, उसमें हमारा पड़ोसियों ने भी सहयोग दिया, पुलिस कर्मचारियों ने भी सहयोग करा और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। आज हम उनका आभार व्यक्त करने आए हैं पुलिस कर्मियों का। निवास करने वाले हम लोग हैं, सबके अंदर एक दहशत बन गई कि आज तक ऐसा घटना नहीं घटी, दिन की घटना है, सब लोगों के अंदर भय था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी का विषय ये है कि हमारे
थाना ITI की जो पुलिस है उसने इतना अच्छा कार्य किया कि 24 घंटे के अंदर किस लगन से किस मेहनत से इस कार्य को किया और इस कार्य को में सफल हो गए और इस घटना का खुलासा कर दिया। इस घटना खुलासा होने के बाद पता चला कि मुलजिम पकड़े गए हैं वो चोर, तो हमारे जो कॉलोनी वासी सबके अंदर से ये डर और का जो माहौल था वो खत्म हुआ। सितारगंज में लगातार जंगल के कटान के कारण जंगली जानवरों का रुख शहर की ओर रुक गया। रात के 2 बजे एक नीलगाय जख्मी हालत में वार्ड नंबर 11 पैरपुरा गांव में आ गई। वहीं नीलगाय के ग्रामीणों के घरों में घुसने के कारण ग्रामीणों में हलकम मच गया। नीलगाय ने ग्रामीणों का काफी नुकसान किया, तो वहीं ग्रामीणों ने तत्काल पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और वार्ड सभासद लक्ष्मण राणा को सूचित किया। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने तत्काल बाराकोली रेंज कार्यालय में इसकी सूचना दी तथा जख्मी नीलगाय की चिकित्सा हेतु प्रयास किए गए, किंतु नीलगाय बच नहीं सकी, उसकी मृत्यु हो गई। चले जाइए जितेंद्र, लाइए घुमा के इसको। सूचना मिली हमको ग्रामीणों ये चेयरमैन साहब के द्वारा भी, तो ये रात्रि में कहीं जंगल से थोड़ा घायल अवस्था में बचकर भागते हुए आई, क्योंकि तार बाड़ कहीं लोग तार लगा देते हैं, उससे तार बाड़ फंस गई, उससे इसने जोर लगाया अपने को बचाने का, जिससे इस पर घाव भी हो गए। जब यहाँ पर पहुँची तब ये जिंदा हालत में थी, तो फिलहाल रात्रि में ही ये मर गई है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया?
चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो, जुबान केसरी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर नैनीताल से है, जहां पर रोटरी क्लब के बोट हाउस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में रोटरी क्लब के जिला गवर्नर ने बताया कि रोटरी अभियान के तहत 2001 में जिले में बदहाल हो चुके सरकारी स्कूलों को 2025 तक आदर्श स्कूल बनाने की दिशा में किए गए कार्यों में स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के साथ ही अध्यापकों के प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है, ताकि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि पारिवारिक या अन्य कारणों से जो बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए उनकी फीस व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। रोटरी क्लब नैनीताल, रोटरी ने एक अभियान लिया 2001 में 100% शिक्षा सभी को 2025 तक, और उसी को अमली जामा पहनाने के लिए जो काम किए गए उनमें स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग का काम हमने हाथ में लिया। जो लड़कियां अपने स्कूल की एजुकेशन बहुत से कारणों से छोड़कर स्कूल छोड़ देती हैं, उनको वापस लाने के लिए हम लोग फीस दे रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर।
रुड़की की खबर का रुख करते हैं। देहरादून हाईवे पर मंगलौर से भगवानपुर बाईपास पर रहीमपुर गांव के रेलवे फाटक के ऊपर बने पुल पर खतरनाक दरारें आ गई हैं। यह दरारें इतनी बड़ी हैं कि इनके कारण यहां पर कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारी इससे बिल्कुल बेखबर हैं या मूक दर्शक बने हुए हैं। इस पुल को बनाने में अभी कुछ महीने बीते हैं और पुल पर लंबी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण यहाँ पर दरारें आई। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीनू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रूपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान